अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक विलेज वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके है और फिर मेरे पास आपके लिए जो खबर है वो खास अच्छी खबर नहीं है। आपको पता है पहली और 15 तारीख को पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज होती हैं और अब 2-3 दिनों में पेट्रोल की प्राइस रिवाइज होने वाली है। और ये आर्टिकल मैं पढ़ा था पाक विलेज में कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो इट लाइकली टू इंक्रीज बाय 9 रुपीज़ एंड सर्टन पैसास। अब उसकी रीज़न क्या है मैं आपको पिछले वीकली में बता चुका हूँ कि IMF ने जो है गवर्नमेंट को कहा था कि जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 60 रुपये पर लीटर पे उसको 100 पे लेके जाएं या GST लगाएं। सो दोनों में से कोई एक चीज़ होनी है, दोनों नहीं होंगी। अगर दोनों होंगी तो मतलब ये है कि पेट्रोल के अंदर पर लीटर 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल इकोनॉमिकली भी पॉसिबल है। बट दोनों में से एक हो सकता है। अगर 18% GST लगाएंगे तो वो भी 50 रुपये के करीब बनता है, या अगर पेट्रोलियम लेवी को 60 से 100 लेके जाएंगे तो वो 40 रुपये का इंक्रीज़ है। सो ये 40 से 50 रुपये का जो इंक्रीज़ है ये यकमुश्त नहीं होगा, चाहिए किस्तों में होगा। तो मेरा ख्याल है ये हर दफ़ा 9-9, 10-10 रुपये बढ़ा के तकरीबन 4 झटकों में आपको ये जो है ना शॉक देंगे। सो एक्सपेक्टेड ये है कि इस पहली तारीख को पेट्रोल 9 रुपये महंगा हो जाएगा। मैं भी जब ऐसी कोई न्यूज़ सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरे पास कोई कुआं उसके अंदर मैं पेट्रोल स्टोर कर लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है जो कुएँ के पेट्रोल की प्राइस है वो मेरे पास है नहीं, तो मरता क्या ना करता है। इसलिए गुजारा यही करना पड़ता है कि इंसान अपनी जो हैबिट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लेता है। तो मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि किसी और के ऊपर देखने के बजाय, गवर्नमेंट की तरफ देखने के बजाय अपने ऊपर देखें, अपनी जेब को देखें और फिर उस लिहाज से अपने जो बजट को है बेहतर प्लान करें। सो ये बुरी न्यूज़ है आपके लिए। अगली न्यूज़ है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर से। ऑटो इंडस्ट्री की भी जो हालात हैं वो सबके सामने ही है। पिछले 1.5-2 साल से सेल्स भी डाउन है और उसी से रिलेटेड कार फाइनेंसिंग जो है वो 20वें महीने के ऊपर लगातार अपने लोएस्ट बॉटम पे जा रही है। उसकी रीज़न भी यही है कि गाड़ियाँ एक तो महंगी बहुत हो गई हैं, महंगी होने के साथ गाड़ी की जो फाइनेंसिंग है उसके ऊपर 3 मिलियन की जो है कैप है और जो कैप और रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो लोगों को गाड़ी लीज़ कराना बहुत महंगी पड़ती है। तो इसकी वजह से गाड़ियों की सेल भी डाउन है, उसका परसेंटेज के लिहाज से गाड़ियों की जो लीजिंग है वो भी डाउन है। एंड अगेन दिस इज़ अ बैड साइन, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री आपको नज़र आता है कि बुरे हालात का शिकार है। अच्छा, पिछले पाकिस्तान के अंदर पहली इलेक्ट्रिक हमर आई है जी, उसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर शोर था, कई वीडियोस थी, कहीं रील थी, कहीं उसकी क्रैप वॉक और कैट वॉक नज़र आ रही थी। तो पाक विलेज आप लोगों के लिए उसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आया। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है तो उसका भी मैं लिंक साथ आपको लगा दूंगा। वैसे जनरली हमारे यहाँ लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आर्टिकल का लिंक भी लगा दिया और वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा। सो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक मशीन्स की बता रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन 2 व्हीलर्स के थ्रू आएगा। मेट्रो की एक बाइक है E8S, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, स्कूटर कह ले, और उसका एक डिटेल रिव्यू हमने किया है पाक व्हील्स पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। मैं साथ इसका लॉग का लिंक भी लगा दूंगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला टॉपिक जो है वो बड़ा आजकल टॉपिक, बड़ा टची टॉपिक है, वो पतंगबाजी को लेके है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं उसके बारे में भी बात की गई है और इसके अलावा जनरली ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, या हम लोगों ने एक गाइड लिखी है कि जिस तरह जो ट्रैफिक के अंदर जो लोग बाइक राइड करते हैं वो कैसे अपने आप को ये डोर जो है, खूनी डोर से बचा सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इस लिहाज से भी है कि ये मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और हमने अपने बचपन में बहुत पतंगबाजी की भी, देखी भी, और फिर 2008 में मुशर्रफ एरा में हमें ये पता लगा कि ये खूनी खेल है। उससे पहले कोई खूनी खेल नहीं था। लाहौर में बसंत होती थी और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते थे और एक ऐसा इवेंट था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म चलती थी और तब किसी की कोई ना गर्दन कटती थी ना कोई गला कटता था और सब लोग हंसी खुशी रहते थे। फिर पता ये लगा कि उस ज़माने में कोई डोर आई जिसको केमिकल डोर कहा जाता था, जो लोगों के गले ख़राब करना शुरू हो गई, काटना शुरू हो गई और बहुत सी इंसानी जो जाने हैं उनका ज़या हुआ। और हम लोगों ने एज़ यूजुअल जो कि तरीका होता है हमारे मुल्क में, बजाय इसके कि हम जहाँ पे फॉल्ट है उसको दूर करें, हम लोगों ने टोटल बसंत को बैन कर दिया, पतंगबाजी को ख़त्म कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये फेस्टिवल डेड हो गया। बट अभी भी कई छोटे इलाकों में जो है जहाँ पे सख्ती नहीं है वहाँ पे ये जो है फेस्टिवल हो रहा है। बजाय इसके कि हमको करना ये चाहिए था कि जो ऐसी ढोर है जो केमिकल वाली है उसकी इम्पोर्ट को सख्त कर देते, उसकी सेल को सख्त कर देते। हम लोगों ने लोगों के छतों के ऊपर सीढ़ियाँ लगा के पहले शुरू में लोगों को गिरफ्तार किया कि जी छोटे बच्चे जो पतंगे उड़ा रहे थे उनको पकड़ के अंदर कर दो, धमकी लगा लो, ये कर दो, वो कर दो। और ख़ैर काफ़ी अर्से तक ये कंट्रोल रहा, लेकिन अब फिर दोबारा से पतंगबाजी कहीं ना कहीं हो रही है जिससे इंसानी जान का ज़या हो रहा है। और अगेन मैं इसके टोटल ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसानी जान का ज़या। तो इसके बारे में CM ने जो बड़ा नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि जी इसके ऊपर फुल फॉर एक्शन लिया जाए। काफ़ी सख्ती पुलिस भी कर रही है, लोगों के छतों पे सीढ़ियाँ भी लगा रही है, लोगों को पकड़ के उसकी वीडियोस भी आ रही हैं कि कोई पतंगे जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ जो ये मार्केटिंग टैक्टिक तो हो सकता है, लेकिन असली जो है ना अमर की इसकी ज़रूरत है कि हम देखा जाए कि कॉज क्या है। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो कॉज ये है कि जो धाती तार है उसकी इम्पोर्ट क्यों हो रही है, वो क्यों चल रही है, वो है।
खैर वो तो खैर आपने उसको फेस्टिवल को ही बंद भी कर दिया, तो अब तो इंपोर्ट की तरफ रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब तो सिंपली ये कि इम्प्लीमेंटेशन जो पुलिस कर रही है वही की जाएगी, कि सख्ती की जाएगी। दूसरी तरफ बाइक वाले क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था, और गवर्नमेंट भी जो है वो हेल्प कर रही है। वो एक बेसिकली तरीका ये है कि आप वो बाइक के आगे एक पाइप सा आता है जो कि आप प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे होगा एक एक डोर सामने से आ रही है तो पहले उसको लग जाएगी, आपकी गर्दन बच जाएगी। दूसरा, आप अपना गियर जो है वो बेहतर पहन सकते हैं, गर्दन को कवर कर सकते हैं। तीसरा, आप क्राउडेड एरिया ऐसे जहाँ पे आपको पता है कि पतंगबाजी हो रही है या हो सकती है, उनमें जाने से अवॉइड करें। चौथा, मैं खुद भी जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी ज़्यादा चलाता हूँ, तो मैंने पहली चीज़ दिन में ही सोची कि मैं शाम के टाइम जब पतंगबाजी नहीं हो सकती उस टाइम पे चलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ। बट ये प्रिकॉशंस है। इनिशियली तो ये बात है कि अगर रूल ऑफ लॉ है और वो चीज़ नहीं है रूल के अंदर, हम उसके ऊपर बाद में डिबेट कर सकते हैं कि उसको बंद करने का फ़ैसला सही था या गलत था। लेकिन जब अगर फैसला हो चुका है तो फिर उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। सो अगर आपको भी अपने इर्द गिर्द कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो आपको 15 पे रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में ये कोई खेल, किसी के लिए शुगल, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, एक और सवाल होता है, अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में टोकन जो है वो कैसे रिन्यू कराया जाए। जो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर लोग होते हैं उनको अब तक नहीं पता कि शायद पाकिस्तान के तमाम सूबों में टोकन जो है वो ऑनलाइन जमा कराने की फैसिलिटी मौजूद है, और आपको ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान आएँ। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, आपके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप्स मौजूद हैं, डिफरेंट जो है डिजिटल ऐप्स मौजूद है, तो आप अपने टोकन पे कर सकते हैं। हमने किया ये एक आर्टिकल के अंदर तमाम सूबों के अंदर किस किस तरह टोकन पे करने वो लिख दिया। एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये मरीम अल्ताफ़ हैं जिन्होंने लिखा आर्टिकल, और अच्छा आर्टिकल। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। इसी सिलसिले में हाउ टू के आर्टिकल्स जो कि हम लोगों की फरमाइश के ऊपर लिख रहे हैं कि आप हाउ टू रजिस्टर कार ऑनलाइन इन पाकिस्तान, एक अल्टीमेट गाइड है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि लोग किस तरह आप गाड़ी किस किस सूबे में रजिस्टर करा सकते हैं, किस में नहीं करा सकते, कई सूबे थोड़ा पीछे हैं, कई थोड़ा आगे हैं, तो एक कंपैरिजन बना दिया गया ताकि आप पढ़ सकें और आपको पता लग सके कि कौन कौन सी जो हैं तरीकों से आप गाड़ी को रजिस्टर कराते हैं और किस सूबे में कराते हैं। आखिर में पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से मैसेज ये है कि रमज़ान सेल लगी हुई है, अप टू 70% ऑफ है। और अगर आप लोग रमज़ान के महीने के अंदर 5000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आप एक लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं, जिस लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं प्रेशर वॉशर। हाँ, वही प्रेशर वॉशर जिसे मैं अपनी गाड़ियाँ धोता हूँ। तो अगर आप ये प्रेशर वॉशर जीतना चाहते हैं तो कुरानंदाजी में दाखिल होने का तरीका सिंपल ये है कि अगर आप ऑटो स्टोर से 5000 वर्थ की चीज़ें ऑर्डर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाएंगे, और चांद रात पे इसका जो है ना लकी विनर उसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं अपने दफ्तर में फिर था फ्लोर पे, तो हमारे यहाँ पे हसन काजमी साहब हैं, उनको बड़ा मोबाइल गेम्स का शौक है, तो वो पबजी मोबाइल खेल रहे थे। मैं वैसे ही ज़रा जो कहते हैं ना इंटरेस्ट खड़ा होकर देखना शुरू हो गया, तो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ में बड़े मज़े की बात थी, वो एक बेंटले चला रहे थे, और वो बेंटले थी जो मैं खरीदने का सोच भी नहीं सकता, जिसमें मतलब मैंने फिर जब उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि बेंटले की लिमिटेड एडिशन गाड़ियाँ भी उसमें शामिल हैं, जिसमें बेंटली बतूर शामिल है, श्योर शामिल है, कॉन्टिनेंटल जीटी है, मुलसेन है, फ्लाइंग स्पर है। सो मैंने कहा मेरे तो चंगा तो यही है कि मैं ले नहीं सकता, इन्हें ले लिया ने। सो फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि जी आप जो भी इस गेम को खेलेगा वो अपनी मर्जी की सिलेक्शन उसमें कर सकता है। तो अगर आप भी अपने गैरेज के अंदर अपनी गेम के अंदर बेंटले चलाना चाहते हैं तो पबजी मोबाइल जो उसको इंस्टॉल करके आप एक बेंटले के मालिक बन सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने आपको हमेशा बताया और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमें जो है गाड़ियों पर ऑन नहीं देना चाहिए, और ये सप्लाई डिमांड की गेम है। अगर आप गाड़ी लेना छोड़ देंगे, डिमांड खत्म हो जाएगी तो सप्लाई खुद ही एक्सेस हो जाएगी और ऑन खत्म हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली आपने देखा है कि इस टाइम पे मार्केट में हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन ऑफ ही है या बराबर पे मिल रही है, लेकिन जो गाड़ियां बेचने वाले हैं, जो ऑन माफिया, वो भी बहुत तेज़ हैं और वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मौका अपने हाथ से ना छोड़ें जब वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकें। सो रमज़ान में पता नहीं लोगों को रमज़ान के अंदर कुछ होता है कि शायद ईद पे नई गाड़ी चलानी है, तो उस सिलसिले में कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको शॉर्ट करके उसके ऊपर ऑन कमाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2-3 गाड़ियाँ बड़ी चीज़ें मैं आपको नाम ले देता हूँ। एक तो फॉर्च्यूनर का GR है जी, उसके ऊपर बड़ा कोई ऑन मांगा जा रहा है। इसी तरह रॉको के जो GR है उस पर भी ऑन मांगा जा रहा है। इस तरह को ब्लैक इंटीरियर वाली ग्रैंडी है उस पर मांगा जा रहा है। टोयोटा क्रॉस के कई सर्टन वेरिएंट में मांगा जा रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, और भी कई गाड़ियाँ जिन पे मांगा जा रहा है, तो अगर हैवल A6 पे ऑन मांगा जा रहा है या सेंटा फे के भी मुझे पता लगा था कई वेरिएंट्स पे ऑन मांगा जा रहा है, तो भाई कोई गाड़ी इनमें से ऐसी नहीं जिसके अंदर वेंटिलेटर लगाओ जो आपके सांस को बहाल कर सके। कोशिश करें, सब्र कर लें। ऐसा माफिया जो आपको गाड़ियाँ ऑन पे बेचना जा रहा है उसको डिस्करेज करें। आपको ये गाड़ी बराबर पैसों पे मिलेगी जो उसकी इनवॉइस प्राइस है, जो कि आप लोग पहले चीखते रहते हैं कि जी गाड़ियाँ बड़ी महंगी हैं और उसके बाद जाके ऑन दे रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी लोग हमसे ऑन लेते हैं। तो अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद जो है उसको ख़त्म करें।
और अगर कोई आपको गाड़ी ऑन पे बेच रहा है तो मत लें। और इसके अलावा रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। कोशिश करें कि हम बरकतें समेटें। मेरे समेत कई लोगों में सब्र कम हो जाता है रमज़ान के दिनों में, और ख़ास तौर पे इफ्तारी के करीब मैंने देखा है सड़कों के ऊपर जो रोड रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें अपने ट्रिप को बेहतर प्लान कर लें। इफ्तारी के वक्त अगर आप निकल रहे हैं दफ्तर से तो अपनी गाड़ी के अंदर अगर एक खजूर और एक गिलास पानी का या बॉटल रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको सड़क पर लोगों से लड़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप को जो है ना किसी और मकसद के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखें, बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर जो कि एक यूज़लेस एफर्ट और टाइम वेस्ट ऑफ मनी होता है मेरे ख्याल से रोड रेज, उस पर ज़ाया करें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।